किसी घर की रसोई में सुबह से रात तक काम करती हुई माँ को देखकर अक्सर बच्चों को लगता है कि माँ तो बस माँ है, जिसका काम सबकी देखभाल करना है। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि यही माँ कभी अपने मायके की सबसे प्यारी, सबसे दुलारी बेटी थी। राधा भी ऐसी ही एक बेटी थी। उसके पिता उसे राजकुमारी कहकर बुलाते थे और उसकी माँ हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखती थीं। घर में उसकी हंसी गूंजती तो पूरा आंगन खिल उठता। भाई उसकी हर जिद पूरी करते और त्योहारों पर सबसे पहले उसके लिए नए कपड़े आते। राधा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यही आंगन उससे छूट जाएगा। शादी का दिन आया। विदाई के समय पिता की आंखों में आंसू थे, माँ का आंचल भीग चुका था। सबने कहा, अब यही तुम्हारा घर है, मायका तो बस मेहमान बनकर आना। राधा मुस्कुराकर ससुराल चली गई। उसने सोचा था कि वहां भी उसे उतना ही अपनापन मिलेगा। लेकिन नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते और सबको खुश रखने की कोशिश में वह धीरे धीरे खुद को भूलने लगी। सुबह सबसे पहले उठना, रात सबसे बाद में सोना, सबकी पसंद का ध्यान रखना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि उसे क्या पसंद है, वह थकती है या नहीं। समय बीता। राधा 2 बच्चों की मां बन गई। अब उसकी पूरी दुनिया उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। मगर जब भी वह अलमारी के कोने में रखी मायके की पुरानी तस्वीर देखती, उसकी आंखें नम हो जातीं। तस्वीर में वही मुस्कुराती हुई बेफिक्र बेटी थी, जिसे कभी किसी बात की चिंता नहीं थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या आप भी कभी नानी की छोटी सी बेटी थीं? यह सवाल सुनकर राधा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, मैं भी कभी किसी की सबसे प्यारी और दुलारी बेटी थी। लेकिन उस दिन के बाद बेटी ने अपनी माँ को सिर्फ माँ नहीं, बल्कि एक बेटी, एक इंसान और एक अधूरे सपनों वाली स्त्री की तरह देखना शुरू किया। उस दिन के बाद छोटी बेटी अन्वी की नजरें बदल गई थीं। अब वह अपनी माँ को केवल घर का काम करने वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी के रूप में देखने लगी थी, जिसने अपने सपनों से पहले हमेशा दूसरों की खुशियों को चुना। एक रविवार को अन्वी ने अलमारी में रखी एक पुरानी डायरी देखी। उसने माँ से पूछा, माँ, इसमें क्या है? राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्का सा दर्द छिपा था। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं एक दिन अपनी माँ पापा को दुनिया घुमाऊं। अन्वी ने आश्चर्य से पूछा, माँ, फिर आप उन्हें घुमाने क्यों नहीं ले गईं? राधा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि अपने सपने पीछे छूट गए। उसी समय राधा के पिता का फोन आया। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं। अगर समय मिले तो एक बार घर आ जा। राधा का मन भर आया। उसने कैलेंडर देखा। हर दिन किसी न किसी काम में भरा हुआ था। उसने फिर वही कहा जो सालों से कहती आई थी, पापा, इस बार नहीं, जल्दी ही आऊंगी। फोन कट गया, लेकिन इस बार अन्वी ने सब सुन लिया था। रात को उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्या हम इस सप्ताह नानी नाना के घर नहीं जा सकते? माँ हमेशा सबके लिए समय निकालती हैं, क्या कोई माँ के लिए भी समय नहीं निकाल सकता? उसकी बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार सबको एहसास हुआ कि जिस माँ को वे हमेशा मजबूत समझते थे, उसके दिल में भी एक बेटी आज तक अपने मायके के आंगन को याद करती है। अगली सुबह राधा के पति ने मुस्कुराकर कहा, सामान बांध लो, आज हम तुम्हारे मायके चल रहे हैं। यह सुनते ही राधा की आंखें भर आईं। बरसों बाद वह उसी रास्ते पर जा रही थी, जहां कभी एक दुलारी बेटी बनकर दौड़ा करती थी।
राधा जैसे ही अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम अपने आप रुक गए। वही पुराना आंगन, वही नीम का पेड़, वही मिट्टी की खुशबू। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा होकर भी पहले जैसा नहीं था। दरवाजा खुला। सामने उसके पिता खड़े थे। उम्र ने उनके बालों को सफेद कर दिया था, कमर झुक गई थी, लेकिन बेटी को देखते ही उनकी आंखों की चमक वैसी ही हो गई जैसी बरसों पहले हुआ करती थी। उन्होंने बिना कुछ कहे राधा को गले लगा लिया। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों का दर्द, अधूरी बातें और बिछड़ने की कसक आंसुओं में बह निकली। अंदर से उसकी माँ आई। उन्होंने बेटी का चेहरा दोनों हथेलियों में लिया और बोली, तू कितनी कमजोर हो गई है बेटी, अपना ध्यान भी रखा कर। इतना सुनते ही राधा का दिल भर आया। ससुराल में सबकी चिंता करते करते उसे याद ही नहीं रहा था कि कोई आज भी उसकी चिंता करता है। अन्वी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार समझा कि उसकी माँ यहाँ किसी की बहू नहीं, किसी की लाडली बेटी है। दोपहर को सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। राधा की माँ ने उसकी पसंद की कढ़ी, पूरी और खीर बनाई थी। राधा मुस्कुराकर बोली, माँ, आपको आज भी मेरी पसंद याद है। माँ ने प्यार से कहा, माँ कभी अपनी बेटी की पसंद नहीं भूलती। यह सुनकर कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। शाम को राधा पुराने कमरे में गई। वहां उसकी किताबें, गुड़िया और बचपन की तस्वीरें अब भी संभाल कर रखी थीं। उसने महसूस किया कि समय भले आगे बढ़ जाए, लेकिन माँ बाप के दिल में बेटी हमेशा वही छोटी सी बच्ची रहती है। उसी रात राधा ने मन ही मन एक फैसला किया। अब वह अपने माता पिता से मिलने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करेगी। रिश्तों को समय देना भी उतना ही जरूरी है जितना जिम्मेदारियां निभाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह एक ऐसी खबर उसका इंतजार कर रही थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह राधा की आंखें पक्षियों की चहचहाहट से खुली। बरसों बाद उसने इतनी सुकून भरी नींद ली थी। वह आंगन में पहुंची तो देखा कि उसके पिता पुराने झूले पर बैठे उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी जरा मेरे पास बैठ। राधा उनके पास बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर पिता ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटी अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। पता नहीं कब तक तुम्हारा इंतजार कर पाऊं। बस एक बात याद रखना, माँ बाप को तुम्हारे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए। यह सुनकर राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी समय उसकी माँ एक पुराना डिब्बा लेकर आईं। उसमें राधा की बचपन की चूड़ियां, स्कूल का पहला मेडल, रंग-बिरंगे रिबन और छोटी छोटी तस्वीरें रखी थीं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हमने सोचा था जब तू आएगी तभी यह सब दिखाएंगे। हमारे लिए तू आज भी वही नन्ही सी गुड़िया है। राधा ने वह डिब्बा सीने से लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया चाहे उसे माँ, बहू या पत्नी कहे, लेकिन उसके माता पिता की नजरों में वह हमेशा उनकी दुलारी बेटी ही रहेगी। वापस ससुराल लौटते समय अन्वी ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। जैसे नानी नाना आपको याद करते हैं, वैसे आपको कभी मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राधा ने बेटी को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसकी बेटी ने वह सीख ली थी जो किताबें नहीं सिखा सकती। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब हर महीने एक दिन केवल नानी नाना के नाम होता। पूरा परिवार उनके साथ समय बिताता, हंसता, पुरानी यादें ताजा करता। कहानी का संदेश, हर माँ कभी किसी की लाडली बेटी थी। उसके त्याग को केवल कर्तव्य समझकर न भूलें।
उसे सम्मान, प्यार और थोड़ा सा समय दें, क्योंकि माँ के दिल में आज भी उसके मायके की यादें जिंदा होती हैं और उसके माता पिता आज भी उसकी एक झलक का इंतजार करते हैं।